Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss shortcut rule of a determinant. Already I discussed in my previous videos about the determinant, what is the definition of a determinant, how to solve the determinant problems, okay, what is cofactors, what is minors, उसके बारे में ऑलरेडी आप डिस्कशन किए थे. ठीक है, आज हम डिस्कशन करेंगे शॉर्टकट रूल ऑफ द डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दैट इज लुक एट दिस. यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप. मान लो आपके पास एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी ई एफ जी एच आई जे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? This is the 3x3 order matrix, 3x3 order determinant. This is the order. Yes. Now अभी आपको क्या करना पड़ेगा. Look at this. This is the first column. ठीक है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम. दिस इज द फर्स्ट कॉलम को आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा. कॉपी करो यहाँ पे पेस्ट करो राइट साइड में. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यू कैन राइट. लुक एट दिस. यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ए ई एच. ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेकेंड कॉलम कॉपी एंड पेस्ट बी एफ आई. ठीक है, बी एफ आई. थर्ड कॉलम को आप छोड़ दीजिए. ठीक है, ओनली आपको फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम को कॉपी करो एंड पेस्ट करो. इतना ही ध्यान देना पड़ेगा आपको. अभी क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. लुक एट दिस. आपको 2x2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स मालूम है ए बी सी डी. ठीक है, किससे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. दिस यस और नो. यहाँ पे 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. लुक एट दिस. दिस इज. ठीक है, और दिस इज एंड दिस इज. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए एफ जे प्लस बी जी एच प्लस सी ई आई. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यू कैन राइट. लुक एट दिस. ए एफ जे प्लस कितने गए बी जी एच प्लस सी ई आई. ठीक है, सी ई आई. नाउ फिर से अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इससे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी आपको क्या करना पड़ेगा, लुक एट दिस. यहाँ अभी आप पहले एच टू स्टार्ट किया. ठीक है, यहाँ पे नीचे जो है टर्म है, यहाँ पे एच टू स्टार्ट करना पड़ेगा आपको. लुक एट दिस. दिस इज. यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस आएगा. ठीक है, दैट इज द रूल जो है प्लस प्लस प्लस. यहाँ पे जो नया टर्म नया कॉलम आया आपको माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, हटाना पड़ेगा आपको. दैट इज यू कैन राइट एच एफ सी. ठीक है, दैट इज एच एफ सी. फिर से अभी क्या करना पड़ेगा, लुक एट दिस. दिस इज. ठीक है, दैट इज माइनस आई जी ए. ठीक है, दैट इज यू कैन राइट एच एफ सी. ठीक है, आई जी ए दैट इज माइनस आई जी ए. और नेक्स्ट लुक एट दिस जे ई बी. ठीक है, माइनस जे ई बी. दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ द शॉर्टकट रूल ऑफ द डिटर्मिनेंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आप जो का जेई एंट्रेंस और एडवांस जेई जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए देंगे. ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये रूल रेगुलेशन लगाना पड़ेगा आपको. ठीक है, और चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर रूल अप्लाई करके. ठीक है, लुक एट दिस. द क्वेश्चन गिवन फाइंड डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, फाइंड डिटर्मिनेंट्स. आपको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, राइट डाउन द सॉल्यूशन. हाउ टू सॉल्व दिस. राइट डाउन गिवन दैट 2 minus 3 1 and 2 0 minus 1 1 4 5. ठीक है,
अभी आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी और पेस्ट करना पड़ेगा। यस, फर्स्ट कॉलम कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, कितना आ जाएगा 2 2 1, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड कॉलम कॉपी करो, दैट इज -3 0 4, ठीक है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, लुक एट दिस 2 इंटू 0 इंटू 5। यस, 2 इंटू 0 इंटू 5 कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नाउ -3 -1 1 कितना आ जाएगा, -3 -1 माइनस माइनस प्लस इंटू 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 3। यस, नाउ नेक्स्ट 1 2 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज द 8। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज यू कैन राइट कितना है 0 + 3 + 8, ठीक है। 0 + 3 + 8 माइनस, फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 इंटू 0 इंटू 0। यस, कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। नेक्स्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे, लुक एट दिस 4 - 1 2, ठीक है। 4 - 1 2, 4 इंटू 2 8 -1 दैट इज तो -8, ठीक है। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, लुक एट दिस 5 2 -3, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 10, यहाँ पे -3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -30। यस, तो -30 आ गया। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 5 + 3 कितना आ जाएगा, 8 + 3 11 माइनस ऑफ -8 -30 कितना आएगा -38, ये कितना आ जाएगा 49। दिस इज द आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी सिंपल है, ठीक है। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ओके, नाउ द क्वेश्चन गिवन 2 3 1, ठीक है। 2 3 1 1 1 1 एंड 2 2 1, ठीक है। 2 2 1, नाउ यहाँ पे आपको शॉर्टकट रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज राइट डाउन दिस 2 3 1 1 1 1 2 2 1, ठीक है। दैट इज नेक्स्ट 2 1 2 एंड 3 1 2। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, लुक एट दिस, यहाँ पे 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा रिजल्ट, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3 इंटू 1 इंटू 2, व्हाट इज दिस रिजल्ट, दिस रिजल्ट इज 6। 1 इंटू 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। यस, ठीक है। दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस 2 + 6 + 2, यस, माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे, लुक एट दिस 2 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2, ठीक है। दैट इज नेक्स्ट 2 इंटू 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट 1 इंटू 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज आप लिख सकते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 + 4 + 3, ठीक है। 2 + 4 + 3 दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 + 6 + 2 कितना है 10, माइनस 2 + 4 6 + 3 कितना है 9 इज इक्वल टू कितना है 10। दिस इज द आंसर, फाइनल रिजल्ट। यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। दैट इज और एक क्वेश्चन that is question given, that is 1 2 3 -4 3 6 and 2 -7 9, ठीक है। देखो फर्स्ट कॉलम को आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी और पेस्ट करना पड़ेगा। दैट इज 1 -4 2, ठीक है। सेकेंड कॉलम को कॉपी और पेस्ट करना पड़ेगा। यस, 2 3 एंड -7। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लुक एट दिस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 इंटू 3 इंटू, ठीक है, 9 इंटू 3, ये आ जाएगा आपका कितना है
इंटू -1, सॉरी गलत में डाल दिया, यहाँ पे -1 तो कितना देगा -27, ठीक है। -27 प्लस 2 इंटू 6 12 इंटू 2 कितना देगा 24, ठीक है। दैट इज नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 4 12 इंटू 7 कितना देगा 84, माइनस माइनस प्लस 84, यस। सिमिलरली 3 इंटू 3 9 इंटू 2 कितना देगा 18, ठीक है। और 6 इंटू 7 42 माइनस 1 कितना आ जाएगा +42 आ जाएगा यहाँ पे, यस, ठीक है। नेक्स्ट 9 इंटू 2 18 माइनस 4 कितना देगा -72, ठीक है, -72। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लुक एट दिस, -27 प्लस 24 प्लस 84 माइनस 18 प्लस 42 माइनस 72, यहाँ पे कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करो। यहाँ पे आ जाएगा फाइनल रिजल्ट 231, ठीक है, 231, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ओके। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज 1, गिवन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। नोट, डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज इक्वल टू कितना है 1। आपको मालूम है आई का मतलब क्या होता है, दैट इज द यूनिट मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आपको क्या करना पड़ेगा, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दुनिया में कोई भी डिटर्मिनेंट आप ले सकते हैं। मान लो एक डिटर्मिनेंट मैंने कंसिडर कर रहा हूँ, उसको प्रूव कैसे करेंगे, लुक एट दिस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दैट इज ए बी सी एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसको ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रो इंटू कॉलम और कॉलम इंटू रो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जितना भी हॉरिजॉन्टल है आपको वर्टिकल कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये दिस इज द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द matrix, but that is the transpose of the determinant. That is now the a transpose of the determinant who can write, look at this, यहाँ पे कितना आ जाएगा a x p, yes, and b y q and c z r, ठीक है, c z r, that is the determinant, listen, the determinant of a is always equal to, ठीक है, always equal to डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे और एक नोट है, दैट इज नोट गिवन आइडेंटिटी मैट्रिक्स द डिटर्मिनेंट ऑफ आई इज इक्वल टू कितना है 1, ठीक है। दैट इज ऑलरेडी आपको मालूम है आई मतलब क्या होता है, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यस। Are you getting my point? Look at this, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, that is you can write the determinant, this is the determinant। उसको कैलकुलेशन करो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। that is determinant of A transpose is equal to determinant of A, this is the first properties, ठीक है। that is second properties क्या होता है, चलो डिस्कशन करेंगे। that is properties 2, if any two rows or columns, ध्यान से सुनो, if any two rows or columns of a determinant be interchanged, आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है, then the value of the determinant changed in sign only, ठीक है।
ठीक है, दैट इज मान लो एक डिटर्मिनेंट गिवन, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि डिटर्मिनेंट गिवन ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो आप रो वाइज इंटरचेंज कर सकते हैं और कॉलम वाइज इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज मान लो दिस इज द रो 1 है, ठीक है, दिस द रो 2, दिस द रो 3, यस, ठीक है। आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा, लुक एट दिस, रो 3 को इंटरचेंज करना पड़ेगा रो 1, रो 1 को इंटरचेंज करना पड़ेगा रो 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड एंड ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ओनली साइन चेंज हो रहा है, और जो वेरिएबल जो है, जो एलिमेंट है, ये सब फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, एलिमेंट चेंज नहीं होगा, ओनली चेंज होगा क्या है, साइन जो है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे चेंज जो करेंगे आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, दैट इज यू कैन राइट, सपोज मान लो ए इज ए डिटर्मिनेंट, ठीक है, दैट इज 1 2 3 4। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। इसका डिटर्मिनेंट कितना है, लुक एट दिस, दिस इज 4 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना है, -2, ठीक है, -2। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज इंटरचेंज करेंगे आप, ठीक है, इंटरचेंज करेंगे, तो इंटरचेंज करेंगे तो कितना देगा, ये डिटर्मिनेंट कितना देगा, लुक एट दिस, दैट इज यहाँ पे दोनों रो को चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है, 3 4 1 2, और आप चाहिए तो कॉलम वाइज भी इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज यू कैन राइट 3 इंटू 2 कितना देगा 6, यहाँ पे 4 इंटू -1, ठीक है, दैट इज -4 इज इक्वल टू कितना है 2, ठीक है। दिस डिटर्मिनेंट रिजल्ट कितना है -2, एंड इन दिस इंटरचेंज करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ओनली ये जो प्रॉपर्टीज है, ओनली 2 रोज और कॉलम्स ऑफ द इंटरचेंज्ड, ठीक है, इंटरचेंज्ड द वैल्यू इज सेम रहेगा, ठीक है, ओनली साइन चेंज हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ प्रॉपर्टीज 3, हाँ, प्रॉपर्टीज 3, इफ रोज और कॉलम्स, ठीक है, इफ रोज एंड कॉलम्स आर रोटेटेड इन साइक्लिक ऑर्डर, ध्यान से सुनो, दिस इज द साइक्लिक ऑर्डर, then the value of the determinant is unchanged. Are you getting my point? मान लो एक डिटर्मिनेंट गिवन a इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी सी एंड एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर। आपको क्या करना पड़ेगा, तो साइक्लिक ऑर्डर में आपको चेंज करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है, दैट इज लुक एट दिस, दिस द R1, दिस इज द R2, दिस इज द R3, ठीक है, R1 R2 एंड R3। आपको R1 चेंज करना पड़ेगा R2 को आप चेंज करना पड़ेगा R3 एंड R3 को आपको चेंज करना पड़ेगा R1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? R1 becomes R2, R2 becomes R3, R3 becomes R1। दैट इज यू कैन राइट व्हाट इज दिस रिजल्ट, दिस रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, यहाँ पे आ जाएगा आपका R1 becomes R2, ठीक है, दैट इज आ जाएगा यहाँ पे एक्स वाई जेड, ठीक है, R2 becomes R3, दैट इज P, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी, यस, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, R1 becomes R2, ठीक है, and R2 becomes R3 and R3 becomes
R1. Are you getting my point? That is x, y, z, a, b, c and p, q, r. ठीक है. The value of the determinant is not changed. ठीक है. The value of determinant is not changed. ठीक है. Are you getting my point? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इसको चाहिए तो आप प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. प्रूव कर सकते हैं. कैसे प्रूव करेंगे? चलो दिस द प्रूफ. दिस गिवन डिटर्मिनेंट इज ए बी सी. ठीक है. एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर. ठीक है. ए बी सी एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर. दैट इज आपको चेंज करना पड़ेगा. क्या है? R1 बिकम्स R2. दैट इज क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? लुक एट दिस. दैट इज यहाँ पे आ जाएगा आपका पी क्यू आर. ठीक है. एंड ए बी सी एंड एक्स वाई जेड. इसका आगे क्या है? माइनस है. यस और नो? ठीक है. दैट इज द माइनस. दैट इज यू कैन राइट इसको इंटर. ठीक है. दैट इज यू कैन राइट R1 इंटरचेंज्ड कितना है? R2. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? R1 इंटरचेंज्ड R2. ठीक है. अभी आप चाहिए क्या कर सकते हैं? लुक एट दिस. इसका आगे क्या है? माइनस है. फिर से आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा. लुक एट दिस. R1 इंटरचेंज R2. ये दोनों देखो. दिस इज R1. ठीक है. R1 दिस R2 एंड दिस R3. ठीक है. R1 इंटरचेंज्ड R2. नेक्स्ट तो माइनस फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज करना पड़ेगा. दैट इज R1 इंटरचेंज कितना है? R3. कितना आ जाएगा यहाँ पे? रिजल्ट देखो. यहाँ पे माइनस है. फिर से जो इंटरचेंज करेंगे इसका आगे फिर से माइनस आ जाएगा. यस और नो? दैट इज एक्स वाई जेड. ठीक है. एक्स वाई जेड एंड ए बी सी एंड पी क्यू आर. ठीक है. पी क्यू आर. So this is the cyclic rotated. Yes or no? That is one cycling. That is the two swaps. Yes or no? That is यहाँ पे माइनस माइनस कितना आ जाएगा? प्लस आ जाएगा. ठीक है. तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा. फिर से आपका ओरिजिनल रिजल्ट आ जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इट इज साइक्लिक रोटेटेड. रोटेट. ठीक है. साइक्लिक रोटेट. Okay. Now properties 4. Now properties 4. ठीक है. properties 4 क्या होता है? If a determinant has only two rows. ठीक है. If a determinant has only two rows और टू कॉलम्स. ठीक है. और कॉलम्स आर आइडेंटिकल. ध्यान से सुनो. आइडेंटिकल. ठीक है. देन इट्स वैल्यू इज 0. देन इट्स वैल्यू इज कितना है? 0 है. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस. ए बी सी. ठीक है. दैट इज ए बी सी एंड एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है. दैट इज ए बी सी. लुक एट दिस. दिस द फर्स्ट रो सेकेंड रो. ये दोनों आइडेंटिकल ही है. यस और नो? ये दोनों आइडेंटिकल है. बिकॉज इफ ए डिटर्मिनेंट हैज ओनली टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज कितना आ जाएगा? 0. अब डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस डिटर्मिनेंट इज 0. सपोज फॉर कॉलम वाइज कितना आ जाएगा? लुक एट दिस. यह आ जाएगा आपका ए एक्स. ठीक है. ए एक्स एंड सी जेड. लुक एट दिस. ये दोनों में दोनों कॉलम आइडेंटिकल है. यस और नो? व्हाट इज दिस डिटर्मिनेंट? दिस डिटर्मिनेंट इज 0. दिस द आंसर. अब डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं. प्रॉपर्टीज अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके. नंबर 5. प्रॉपर्टीज 5. स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. स्केलर
multiplication. Scalar will be multiplied. Scalar will be multiplied in any one row, in any one rows or columns. ठीक है, और columns. स्केलर मतलब क्या है कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस. इफ डी दैट मीन्स डिटर्मिनेंट A1 B1 C1, ठीक है, A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3. आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? देन के डी, के क्या आता है? स्केलर है. ठीक है, दिस इज द स्केलर. आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, लुक एट दिस. जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितने हैं? हर एक एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई किए थे. ये सर नो. यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? जितने भी एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है अंदर में? 9 एलिमेंट है. 9 एलिमेंट को आपको किसी को रो और किसी को कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपका टारगेट नहीं है कि जितने भी एलिमेंट है सबका साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको. ठीक है, आपको चूज करना पड़ेगा किसका साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, मान लो आप कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, और रो वाइज मल्टीप्लाई कर सकते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज आप लिख सकते क्या है? KA1 KB1 KC1. ठीक है, एंड A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3. ठीक है, मैट्रिक्स में स्केलर को हर एक एलिमेंट का साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये सुनो, मैट्रिक्स जो रूल रेगुलेशन है, ठीक है, मैट्रिक्स में स्केलर को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो डिटर्मिनेंट कैसे ऐसे नहीं होगा. ठीक है, डिटर्मिनेंट केस में ऐसे नहीं होगा. आपको वापस में कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम का साथ आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, कौन सा कॉलम और कौन सा रो आपको चॉइस है. ठीक है, आपका चॉइस है. आप चाहिए तो आप कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज KD इज इक्वल टू A1 A2 A3 दैट इज KB1 KB2 एंड KB3 एंड C1 C2 एंड C3. ये आपका चॉइस है. ठीक है, किसी को रो और किसी को कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ प्रॉपर्टी 6. Determinant of K is equal to K to the power n of determinant of A, where n is order of A. ठीक है, this is a very important properties. ठीक है, this is a very important properties. Look at this. Determinant of K is equal to K to the power n into determinant of A. n का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, 1 2 3 4. ठीक है, एनी नंबर आप ले सकते हैं. मान लो मैंने लिया लेट, आपको आज्यूम करना पड़ेगा n इक्वल टू 3 है. कुछ भी ले सकते हैं आप. ठीक है, n इक्वल टू 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं. ठीक है, मैंने आज्यूम किया आप n इक्वल टू 3. द गिवन डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट इज कितना है? दैट इज ABC एंड XYZ एंड PQR. ठीक है, ABC XYZ एंड PQR. आपको क्या करना पड़ेगा? KA डिटर्मिनेंट निकलना पड़ेगा. ये सर नो. दैट इज यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? लुक एट दिस. तो दैट इज यू कैन राइट KA. ठीक है, KA इज इक्वल टू कितना है? दैट इज यू कैन राइट KA डिटर्मिनेंट को यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? हर एक एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, दैट इज आपको मैट्रिक्स जो ट्रिक्स है, मैट्रिक्स फार्मूला मालूम है. सपोज K है, दैट इज 1 2 3 4. ठीक है, 1 2 3 4. आपको K मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज आप लिख सकते हैं K1 K2 K3 K4. यस, डिटर्मिनेंट केस में ऑलरेडी मैंने लास्ट प्रॉपर्टीज में डिक्लेयर किया है. ठीक है, डिस्कशन किए थे लास्ट प्रॉपर्टीज में. क्या है? हर एक रो और हर एक कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं.
बिकॉज यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है के ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के टू द पावर एन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन दिस केस आपको क्या करना पड़ेगा, सबका साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज यू कैन राइट के ए, के बी, के सी एंड के एक्स, के वाई एंड के जेड, के पी, के क्यू एंड के आर, ठीक है। यहाँ पे लुक एट दिस, यहाँ पे के है, यस, यहाँ पे के है, ठीक है, यहाँ पे है के, दैट इज दिस इज द के कितना बार यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार है, ठीक है। टोटल एन इजकल टू यहाँ पे कितना है, 3 है। सपोज एन हुआ तो यहाँ पे के एच का वैल्यू इजकल टू कितना है, एन आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज इन दिस केस आप के दिस इज द कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। दैट इज द कितना देगा, के टू द पावर 3, दिस कितना बचेगा यहाँ पे, ए बी सी एक्स वाई जेड एंड पी क्यू आर, यस, पी क्यू आर is equal to, can write k to the power 3 into determinant of a। Are you getting my point? ठीक है, दिस इज टू द k to the power 3, n इजकल टू यहाँ पे कितना है, 3 है, ठीक है। n इजकल टू कितना है, 3 है, ठीक है। अगर 4x4 ऑर्डर मैट्रिक्स होगा तो उसका पावर कितना आएगा, 4 आएगा। k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यस। अगर 4x4 ऑर्डर मैट्रिक्स है, ठीक है, 4x4 ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो इसका n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n इजकल टू कितना आ जाएगा, 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लुक एट दिस, डिटर्मिनेंट ऑफ a इजकल टू 2, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इजकल टू 2, दैट इज मान लो द डिटर्मिनेंट इज 3x3 ऑर्डर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 3x3 ऑर्डर, दैट इज यू कैन राइट, आपको क्या करना पड़ेगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 है, यस और नो। दैट इज इन दिस केस 3x3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, दैट इज 3 आएगा। दैट इज यू कैन राइट 3 टू द पावर 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस द डिटर्मिनेंट, दैट इज 3 टू द पावर 3 का वैल्यू कितना है, 27 इंटू डिटर्मिनेंट कितना है, 2, ठीक है। डिटर्मिनेंट इजकल टू 2 इज इक्वल टू कितना है, 54, दिस आंसर, ठीक है। दिस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ये आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 54। आई होप दिस मच इज क्लियर, ओके। नाउ प्रॉपर्टीज 7, नाउ प्रॉपर्टीज 7, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, एडिंग डिटर्मिनेंट्स। आपको डिटर्मिनेंट को किससे ऐड करना पड़ेगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ पे ए इज ए डिटर्मिनेंट, मान लो ए इज ए डिटर्मिनेंट प्लस बी इज ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो यहाँ पे A1 B1 C1, यहाँ पे X Y Z, यहाँ पे A2 B2 C2, A2 B2 C2, A3 B3 C3, A3 B3 C3। यहाँ पे exactly 2 rows and 2 columns must be same, yes or no? Are you getting my point? Look at this, exactly 2 rows, ठीक है, 2 rows and 2 columns are must be same, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज में एग्जैक्टली 2 rows एंड 2 कॉलम मस्ट बी सेम आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। किससे ऐड करेंगे, लुक एट दिस, ठीक है, सॉरी, किससे ऐड करेंगे आप, दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, A1 प्लस एक्स, ठीक है, दैट इज A1 प्लस एक्स एंड B1 प्लस वाई एंड C1 प्लस जेड, दैट इज A2 B2 C2, ठीक है, A3 B3 एंड C3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आपको ये दोनों में डिफरेंस ये चेक करना पड़ेगा, दोनों रो और दोनों कॉलम जो सेम आएगा, एग्जैक्टली 2 rows और 2 columns सेम आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा, एंड 1 at a टाइम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, फॉर एग्जाम्पल दैट इज मान लो गिवन 1A4, ठीक है, 1A4 2 3 1 2 3 A B C and 4 5 6 plus
कितना है 1 2 3 एंड एक्स वाई जेड 4 5 6, ठीक है 1 2 3 ABC 4 5 6 and 1 2 3 XYZ and 4 5 6. Look at this. यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम ये दोनों सेम है, ये और नो, लुक एट दिस, ये दोनों सेम है, ठीक है एंड थर्ड कॉलम एंड थर्ड कॉलम ये दोनों सेम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, लुक एट दिस, दैट इज 1 2 3, तो ये दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। दैट इज कितना आ जाएगा, ए प्लस एक्स बी प्लस वाई एंड सी प्लस जेड, दैट इज 4 5 and 6. दिस इज द आंसर, वन एट ए टाइम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, एग्जैक्टली टू रो और टू कॉलम्स आर मस्ट बी सेम, देन यू कैन ऐड द डिटर्मिनेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Now properties 8 splitting determinants, ठीक है, that is a1 plus x plus b1 plus y plus c1 plus z, a2 b2 c2 and a3 b3 c3। ये जो गिवन डिटर्मिनेंट है आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसे स्प्लिट करेंगे, लुक एट दिस, प्लस कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, A1 के साथ स्प्लिट करना पड़ेगा, A1 B1 C1, ठीक है, दैट इज A1 B1 C1 और सेकंड रो थर्ड रो जो एलिमेंट है फिक्स कर लो, दैट इज A2 B2 C2, ठीक है, A3 B3 C3। फिर से अभी क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड एंड A2 B2 C2, ठीक है, A3 B3 C3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम का आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक कॉलम एंड कोई भी एक रो को आप स्प्लिट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, मान लो क्वेश्चन गिवन, फाइंड, ठीक है, फाइंड ए बी सी ए प्लस 2x बी प्लस 2y एंड सी प्लस 2z एंड एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, बाय द स्प्लिटिंग डिटर्मिनेंट अप्लाई करके, ठीक है, दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, द दिस डिटर्मिनेंट यू कैन राइट ए बी सी, यहाँ पे आ जाएगा कितना है, ए बी सी, ठीक है, एंड एक्स वाई जेड प्लस कितना आ जाएगा, ए बी सी 2x 2y एंड 2z एंड एक्स वाई जेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दैट इज लुक एट दिस, ये जो डिटर्मिनेंट है दोनों रो और दोनों कॉलम आर आइडेंटिकल, ये सर नो, लुक एट दिस, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, ये दोनों रो इज कितना है, आइडेंटिकल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एनी टू रो आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट कितना आएगा, ऑलरेडी वी नो दैट दिस प्रॉपर्टीज द डिटर्मिनेंट इज 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द 0, ठीक है, any two rows or two columns are identical then the determinant is must be 0, ठीक है, प्लस लुक एट दिस, यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, 2x 2y 2z एंड एक्स वाई जेड, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, सेकंड रो के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, दैट इज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए बी सी एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड, ठीक है, दैट इज यू कैन राइट 0 प्लस 2 इंटू व्हाट इज दिस रिजल्ट, लुक एट दिस, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, ये दोनों रो आर आइडेंटिकल देन दिस डिटर्मिनेंट इज 0। यस, व्हाट इज दिस रिजल्ट इज 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट को आपको इस तरीके में आप स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल मैंने दिया, द डिटर्मिनेंट रिजल्ट कितना आ गया, दिस रिजल्ट इज 0। ओके, नाउ ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसको स्टार मार्क करो, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टी क्या होता है, लुक एट दिस, ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू
A determinant into B determinant. Are you getting my point? A determinant of A B is equal to determinant of A into determinant of B. ठीक है, यहाँ पे टू डिटर्मिनेंट को आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहा हूँ. ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मालूम है. ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन and determinant multiplication exactly same rule and regulation. Are you getting my point? Matrix multiplication and determinant multiplication exactly same rule. ठीक है, that is for example मान लो A इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन, सॉरी A इक्वल टू डिटर्मिनेंट दैट इज 1 2 1 2. ठीक है, एंड B इज अनदर डिटर्मिनेंट कितना है 1 0 1 4. आपको क्या करना पड़ेगा? देन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यस और नो? डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी, देन ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? लुक एट दिस. आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा? 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1. ठीक है, दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज कितना आ जाएगा यहाँ पे 2. यस और नो? ठीक है, नाउ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम यहाँ पे कितना आ जाएगा रिजल्ट? दैट इज 2 4 एंड 3 8. यस, 2 4 एंड 3 8. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दोनों डिटर्मिनेंट आपको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? द मैट्रिक्स रूल जो है, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन इज एग्जैक्टली सेम रूल. Are you getting my point? Exactly same rule. So that is you can write. Look at this. That is so. तो that is A इक्वल टू कितना गिवन है 1 2. ठीक है, सॉरी 1 1, सॉरी 1 1. ठीक है, 1 1 एंड 1 2. ठीक है, एंड B इक्वल टू कितना गिवन? B इक्वल टू 1 0 1 4. ठीक है, 1 0 1 4. आपको क्या करना पड़ेगा? ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा. यस और नो? उसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा? दैट इज 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना है 1 है. बी का डिटर्मिनेंट कितना है? दैट इज 4 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना है 4. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है. अभी आपको क्या करना पड़ेगा? ए बी निकालना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? दैट इज ए बी इक्वल टू 2 4 3 8. ठीक है, 2 4 3 8. दैट इज ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू 8 कितना आ जाएगा 16. यस, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना है 4. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इक्वल टू कितना है 4. सो अल्टीमेटली डिटर्मिनेंट कितना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी. ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0. ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन ए इज अननोन. आपको मालूम नहीं है ए क्या होता है. ठीक है, एज ए सिंगुलर मैट्रिक्स ए इज known as singular मैट्रिक्स. ठीक है, आपको मालूम है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 इफ एनी डिटर्मिनेंट, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 1. ठीक है, 2 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 माइनस 2. दिस डिटर्मिनेंट इज 0. यस और नो? दिस डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना है 0 है. जिसका डिटर्मिनेंट 0 है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस सिंगुलर मैट्रिक्स है. ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, दिस इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जांपल दैट इज 3 1 1 2. ठीक है, दैट इज कितना आ जाएगा डिटर्मिनेंट? दैट इज 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0. यस और नो? दिस इज द नॉट इक्वल टू 0. दैट इज सो ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. इट इज
नॉन सिंगुलर, ठीक है, नॉन सिंगुलर. दिस डिटर्मिनेंट इज 0, it's said to be a singular, and this determinant is not equal to 0, is said to be a non-singular. Are you getting my point? Okay, thank you for watching my channel. Please do a like, share, subscribe and comment.